हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और नया और काफी यूनिक गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। जी हां दोस्तों, वित्तीय मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, जिसमें वेरियस ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल चुकी है। अगर हम पोस्ट की बात करें तो इसमें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, जूनियर बुलियन असिस्टेंट की पोस्ट है, हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट है, सुपरवाइजर की पोस्ट है, साथ ही कुछ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। काफी यूनिक पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। इस वैकेंसी का फुल डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आगे इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा, डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, एज लिमिट क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, साथ ही गाइस एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर एग्जैक्ट इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, बट उससे पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टीकलर हाईलाइटेड हैंड रिटन नोट्स आपके पास होने ही चाहिए। गाइस अगर आप इन हैंड रिटन नोट्स को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ ले तो ना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस के एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करके आओगे। ये हैंड रिटन नोट्स थ्योरेटिकल तो है ही, साथ ही सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ दे रखे हैं। तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत इन हैंड रिटन नोट्स को फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। साथ ही प्रिंटेबल भी है, आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल कर भी पढ़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। तो गाइस ये तो मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया कि ये वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से निकल के आ रही है। अगर हम डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो भाई इंडिया गवर्नमेंट मिंट हमारा डिपार्टमेंट है एक तरीके से, जिसको हिंदी में भारत सरकार टकसाल बोला जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही आता है। अ यूनिट ऑफ सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि मिंट किसे बोलते हैं गाइस, जो भारत सरकार के लिए कोइंस वगैरह मेडल्स बनाने का काम करता है ना एक विभाग, उसे बोलते हैं मिंट, यानी कि इंडिया गवर्नमेंट मिंट। यहां पर भारत सरकार के कोइन बनते हैं, मेडल्स वगैरह बनते हैं, सिल्वर की जो बार है या फिर गोल्ड बार है वो सारी की सारी यहीं पर बनती हैं। समझ गए दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का विभाग है, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। केंद्रीय सार्वजनिक अक्षेत्र उद्यमी ये है। चलिए अब बात कर लेते हैं पोस्ट कौन कौन सी है। पोस्ट से पहले तो गाइज हम ये बात करेंगे कि भाई फॉर्म कब से कब तक भरे जा रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म जो भरे जाने शुरू हुए हैं वो 28 मार्च 2026 से हुए हैं। कब से? 28 मार्च। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 27 अप्रैल 2026 है। 27 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हो। गाइज इसका जो एग्जाम होगा मई जून 2026 में होने वाला है। टाइपिंग या फिर स्किल टेस्ट जो आपका कंडक्ट कराया जाएगा वो जून जुलाई में होगा। फाइनल रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा वो जुलाई अगस्त में होगा, यानी कि अगस्त महीने के अंदर। गाइस अगस्त 2026 तक फाइनल नौकरी आपके हाथ में होगी, फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होगा। सारी की सारी टाइमलाइन आपकी यहां पर दे रखी है, समझ गए। पोस्ट देख लो, आपकी सुपरवाइजर की ढेर सारी पोस्ट है, अलग अलग टेक्निकल भी है, नॉन टेक्निकल भी है, लेकिन जो मुझे सबसे बेस्ट पोस्ट लगी तो वो ये क्लरिकल पोस्ट है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, पे लेवल 3 की पोस्ट ये है शायद, ठीक है। जूनियर बुलियन असिस्टेंट की भी पोस्ट है। दोनों पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद 52 से 55 हजार रुपए महीना आपकी शुरुआती सैलरी रहेगी। जूनियर हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, और भी कई सारी अलग अलग पोस्ट हैं। अगर गाइस हम क्वालिफिकेशन और एज लिमिट के बारे में बात करें तो ध्यान से देखिएगा। एज लिमिट तो यहां पर लिखी हुई है 18 से 28 साल है। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम 28 साल है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटी एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल रहा है। क्वालिफिकेशन देख लो, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म भर सकते हो। जूनियर हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए भी ग्रेजुएट पास एलिजिबल है। जूनियर बुलियन असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर भी ग्रेजुएट पास एलिजिबल है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया जूनियर ऑफिस असिस्टेंट तो समझ आता है, ठीक है, लेकिन जूनियर बुलियन असिस्टेंट क्या है? बुलियन का मतलब क्या होता है गाइस? कोई भी गोल्ड या फिर सिल्वर की बार होती है उसे हम बुलियन बोलते हैं। तो ये उसी टाइप का एक
पोस्ट यहां पर बना दी गई है जूनियर बुलियन असिस्टेंट। लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अगर आपने बैचलर डिग्री पास कर रखी है, केमिस्ट्री से मतलब बीएससी वगैरह कर रखी है और एक केमिस्ट्री सब्जेक्ट था, तो आप एलिजिबल है, आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी कोई भी यहां पर दोस्तों एक्सपीरियंस या फिर सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। क्लियर हुआ डाउट? बाकी जितनी भी हमारी टेक्निकल ऑपरेशंस की पोस्ट है उनका आप देख सकते हैं वहां पर आईटीआई सर्टिफिकेट मांगा गया है। ये हमारी कुछ टेक्निकल पोस्ट है, यहां पर आईटीआई सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। समझ गए? एग्जामिनेशन फीस देख लो। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, या फिर गाइस एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, तो इन सभी कैटेगरी के लिए फॉर्म फीस 100 रुपए चार्ज की गई है। बाकी गाइस एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी वालों के लिए 200 रुपए फॉर्म फीस यहां पर चार्ज किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि इनमें से किसी भी पोस्ट के ऊपर फॉर्म अप्लाई करने के बाद फाइनल सिलेक्शन लेने तक, ज्वाइनिंग लेने तक किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली गाइस दो मेजर स्टेजेस हैं। स्टेज फर्स्ट एक एग्जाम होगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम केवल एक ही होगा, प्री मेंस एग्जाम का चक्कर नहीं है। एग्जाम में ये 5 सब्जेक्ट होंगे। पहला सब्जेक्ट कौन सा होगा? जनरल अवेयरनेस। 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के अंदर। जनरल अवेयरनेस की प्रॉब्लम मैंने जड़ से उखाड़ के फेंक रखी है। जीएस बॉम आपको प्रोवाइड करा रखा है, जो कि जनरल अवेयरनेस के अब तक के एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है, जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। गाइस इस जीएस बॉम को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस के एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनेगा। जीएस के चित्र उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। कंप्यूटर नॉलेज से भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। कंप्यूटर नॉलेज की भी प्रॉब्लम आपकी जीएस बॉम से ही खत्म हो जाएगी। इंग्लिश लैंग्वेज स्किल से 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की भी टेंशन मत लीजिएगा, कुछ ही दिन पहले आपको मैथमेटिक्स ब्रीफ के नाम से एक ई बुक प्रोवाइड करी थी, जो कि बाइलिंगुअल है, जिसमें मैथमेटिक्स के सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर दे रखे, चैप्टर वाइज मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे, विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, शॉर्ट ट्रिक के साथ भी सॉल्यूशन दे रखे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन दे रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, सभी के सभी रिपीटेटिव क्वेश्चंस है। चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चन के ऊपर सिर्फ एक बार भी प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, फोन के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। 5वां सब्जेक्ट रीजनिंग एप्टीट्यूड है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। तो इसी के बेसिस पर एग्जाम में 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर का पेपर होगा। 2 घंटा 120 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। समझ गए गाइस? शायद एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसके एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का जिक्र एग्जाम में यहां पर कर भी नहीं रखा है। समझ गए? तो भाई ये जो एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बताया, ये आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जूनियर बुलियन असिस्टेंट और जूनियर हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए है। अब बात करते हैं एग्जाम के सिलेबस के बारे में। तो भाई ये एग्जाम का सिलेबस है। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर, इंडियन पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ना है। ज्योग्राफी से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। कंप्यूटर नॉलेज से आपको ये सभी टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है, जिसमें एमएस ऑफिस हो गया, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस। इंग्लिश लैंग्वेज और स्किल टेस्ट ये आपको पढ़ने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर रिकॉग्निशन, ठीक है, आर्टिकल वर्ब वगैरह। उसके बाद ये आता है आपका रीजनिंग का पूरा इंग्लिश का और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का, ये आपका पूरा सिलेबस है। एडवांस मैथ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, आपको अर्थमेटिक ही पढ़ना है। रीजनिंग के ये रहे सारे टॉपिक, वर्बल नॉन वर्बल। समझ गए? बाकी इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वीडियो सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी सिलेबस को डाउनलोड करके देख सकते हैं। एग्जाम होने के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा तीनों ही पोस्ट के लिए। तीनों ही पोस्ट के स्किल टेस्ट में केवल और केवल टाइपिंग टेस्ट है। फिर चाहे आपकी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट हो, जूनियर बुलियन असिस्टेंट हो, इन दोनों पोस्ट के लिए आपकी हिंदी या फिर इंग्लिश की टाइपिंग होगी। या तो आप हिंदी की टाइपिंग कर लो या फिर इंग्लिश की। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करना चाहते हो तो आपको 40 वर्ड पर मिनट निकालनी होगी स्पीड। हिंदी की टाइपिंग में यहाँ पर केवल 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी गई है। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, आपको इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल नंबर नहीं दिया जाता है। बाकी जूनियर हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट के ऊपर आपको हिंदी की टाइपिंग करके दिखानी होगी। 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको टाइपिंग की निकालनी होगी। टाइपिंग की जो ड्यूरेशन होगी वो 10 मिनट होने वाली है, यानी कि 10 मिनट आपको टाइप करने के लिए दिया जाता है। समझ गए? तो भाई ये है आपका पूरा प्रोसीजर। टाइपिंग टेस्ट होने के बाद फाइनल मेरिट बनेगी एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर। 150 नंबर का एग्जाम था, जिसके बेसिस पर फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, मतलब जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी एलिजिबल हो, जूनियर बुलियन असिस्टेंट के लिए भी एलिजिबल हो, तो आपको फॉर्म अलग अलग भरना पड़ेगा। समझ गए? बाकी डेट्स मैंने आपको बता दी है। 27 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फिलहाल फॉर्म भरे जा रहे हैं 28 मार्च से, और मई जून में आपका एग्जाम होगा। जून जुलाई में आपका स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट, और जुलाई अगस्त में आपका
रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो काफी शानदार सी वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की जॉब है, छोड़ना मत इसको बिल्कुल भी। कंपटीशन कम रहने के चांसेस है क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी तक इस नौकरी के बारे में पता ही नहीं होगा। ठीक है, तो काफी बढ़िया वैकेंसी है। अब इस वैकेंसी का ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने दे दिया है। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई डाउट हो सवाल हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। समझ गए? तो चलिए इस वीडियो में गाइस इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी हमारा एक और नया चैनल राइजिंग भारत के नाम से, अगर आप जियो पॉलिटिक्स में जरा भी इंटरेस्ट रखते हैं और जीएस के स्तर को यहां से यहां ले जाना चाहते हैं तो उस नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इस वीडियो में गाइस इतना ही था। पसंद आए हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलता है अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।